हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझ पे इतना विश्वास किया, मुझ पे इतना भरोसा दिखाया और आपके इसी भरोसे की वजह से मैं और प्रेरित होता हूं। आज हमारे डायबिटीज के टॉपिक पे सेकेंड एपिसोड है और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं आपसे फिर से एक दरख्वास्त करूंगा, प्लीज कि आप लोग शांति से इस वीडियो को एकदम इत्मीनान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आज आप ये टॉपिक समझ लेते हैं तो मान लीजिए कि आप में से करीबन 40 से 50% लोग अपने आप को डायबिटीज होने से बचा सकेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज एकदम शांति से और इत्मीनान से देखिए। अगर आपका कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसमें अपने क्वेरीज डालिए, मैं इसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। जैसे ही मैंने आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला तो आपके मन में सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन क्या है, ये इंसुलिन क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन मतलब एक केमिकल है जो हमारा शरीर खुद बनाता है। हमारे शरीर में एक गुर्दा है जिसका नाम पैंक्रियाज है और वही ये हार्मोन बनाता है। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो खाना खाने के बाद रिलीज होता है और वो हमारे बॉडी में शुगर कंट्रोल करता है। एक्चुअली अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि इंसुलिन सिर्फ शुगर कंट्रोल करता है। क्या ये सच है? नहीं, एक्चुअली इंसुलिन का काम सिर्फ शुगर कंट्रोल करना नहीं है। हमारे शरीर में 3 इंपॉर्टेंट जो खाने में जो हम लोग को चीजें मिलती हैं जैसे कि शुगर, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। इंसुलिन क्या करता है, इन तीनों को अपने अलग अलग एक्शन के थ्रू बॉडी में ठीक तरीके से मैनेज करता है। अगर हमारे शरीर में ठीक तरीके से इंसुलिन है तो प्रोटीन, फैट्स एंड शुगर तीनों को मैनेज करने का काम इंसुलिन बहुत ही तरीके से करता है जिससे कि हमारे बॉडी में ये तीनों का एकदम नॉर्मल बैलेंस मेंटेन होता है। तो अब आपके मन में ये 4 सवाल उठेंगे कि डॉक्टर साहब इंसुलिन तो हमने समझ लिया, अब ये बताइए जरा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना है, क्या ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हम घर में पता कर सकते हैं कि हमें ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो कितना है। मैं आपको सभी का जवाब एक एक करके बताऊंगा। तो पहला सवाल कि डॉक्टर साहब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको सरल भाषा में ये बात कहें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति है जहां जरूरत से ज्यादा इंसुलिन लगेगा सेम काम को करने के लिए जो नॉर्मल पर्सन में कम इंसुलिन लेवल में भी हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि अगर हमको कोई एक अंदाजन बात करें, मान लीजिए कि हमको 1 यूनिट इंसुलिन चाहिए कोई 20 मिलीग्राम ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, तो वही जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो हमको 1 यूनिट में 20 मिलीग्राम को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। उससे ज्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगी ताकि उतना शुगर आराम से बॉडी में कंट्रोल में रह सके। इसी स्थिति को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपका सवाल ये रहेगा कि क्या इसका मतलब ये है कि मतलब सेम काम करने के लिए अब पैंक्रियाज को जरूरत से ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब हाँ है, पैंक्रियाज को जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा सेम काम करने के लिए। लेकिन इसके साथ मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। मान लीजिए कोई पेशेंट है जो डायबिटीज की रिपोर्ट लेकर आता है कि डॉक्टर साहब मैं 40 साल का हूं और आज मुझे मेरी रिपोर्ट में शुगर आ गई है, मुझे डायबिटीज डायग्नोस हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस, आज अगर पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोज हो रही है तो माना गया है वैज्ञानिकों ने और बाकी हमारे सपोर्टिंग जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उससे हमको ये पता चला है कि अगर आज के दिन पेशेंट डायबिटीज उसका डायग्नोज हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो ये प्रोसेस, डायबिटीज वाला प्रोसेस 7 से 10 साल पहले चालू हो चुका है। इसी को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस के स्टेज में ही पता कर ले या डायग्नोज कर ले तो हम लोग डायबिटीज होने को रोक सकते हैं 40 से 50% पेशेंट में, या हम लोग बहुत ज्यादा डिले कर सकते हैं डायबिटीज को मैक्सिमम पेशेंट्स में। और इसके साथ दूसरा फैक्ट ये है कि जिस दिन पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोज हुआ है करीबन 50 to 60% जो पैंक्रियास के जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, वो अपनी फंक्शनैलिटी को लूज कर चुके हैं। आपका दूसरा सवाल कि डॉक्टर साहब इंसुलिन रेजिस्टेंस का हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, तो अगर बहुत ही कम और सरल शब्दों में बोलूं तो 3 बेसिक ऑर्गन्स हैं जहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस का असर काफी ज्यादा पड़ता है। पहला लीवर, दूसरा मसल्स मतलब मांस और तीसरा ब्रेन। एक्चुअली लीवर क्या करता है, इंसुलिन की वजह से लीवर अपने अंदर ही ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन नाम के एक केमिकल के फॉर्म में। दूसरा चीज, वो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज रिलीज नहीं करता है और वो जरूरत से ज्यादा जो बैड एक चीज हमारे शरीर में होती है जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं वो भी नहीं रिलीज करता है। तो इसका मतलब सरल भाषा में कहें तो अगर इंसुलिन ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है या फिर रिलीज हो रहा है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा लीवर से निकल जाएगा, लीवर स्टोर नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, लीवर खुद जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करने लग जाएगा। और तीसरी बात, इस सिचुएशन की वजह से ट्राइग्लिसराइड नामक डेंजरस एक मॉलिक्यूल बनेगा
जो अल्टीमेटली आपके शरीर में दो काम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल बढ़ाता है जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल को कम करता है जो हमको ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचा सकता है। तो सब कुछ को अगर आप एकदम सिंपल वे में समझे तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हमारे लीवर में चर्बी जमेगी, फैटी लीवर हो सकता है, हमारे लीवर की शुगर को कंट्रोल होल्ड करने की क्षमता कम हो जाएगी, शुगर ज्यादा रिलीज होगा लीवर से, लीवर जरूरत से ज्यादा शुगर बनाएगा। तीसरी बात, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब दूसरा होगा कि मसल्स पे इसका क्या असर होता है। एक्चुअली अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को मसल्स तक पहुंचा देता है ताकि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो मसल्स हमारे उस ग्लूकोज को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सके। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो ग्लूकोज ना तो मसल्स में स्टोर होगा और ना ही जरूरत पड़ने पे यूटिलाइज हो पाएगा। इसलिए डायबिटिक पेशेंट जब फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उन लोगों का मसल्स काफी वीक हो जाता है और उसमें उन लोग उतना स्ट्रेंथ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा मसल्स में ट्राइग्लिसराइड नामक चीज जो कि बैड है हमारे बॉडी के लिए, वो मसल्स में जाके स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से भी मसल्स की फंक्शनैलिटी मतलब मसल्स की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। और तीसरा ये कि ब्रेन में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे डायबिटीज के पेशेंट या कुछ यंग पेशेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा मोटापा उनका गेन हो रहा है, उन लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग आजकल बहुत अचानक से भूख लगती है, कितना भी खाना खाने लगता है कि पेट ही नहीं भरा। तो ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति हो सकती है, क्योंकि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो हमारे ब्रेन में एक सैटाइटी सेंटर बोल के एक जगह होती है। मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमको महसूस होगा कि भाई हमारा पेट भर गया, अब हमको रुकना है। ये सैटाइटी सेंटर जो है वो इनहिबिट मतलब वो कम काम करने लग जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में, जिसकी वजह से हमको बहुत भूख लगती है। अब हमको बहुत भूख लगेगी तो हम बहुत सारा कैलोरी इंटेक करेंगे, विच इज नॉट गुड। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक अर्ली फीचर है कि ज्यादा से ज्यादा भूख लगने लग जाए हमें। तीसरा सवाल आपका जो है कि डॉक्टर साहब हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना कब ज्यादा है, कब हम लोग थोड़ा सा इसमें ज्यादा ध्यान दे। देखिए आज के क्वालिटी ऑफ लाइफ और वे ऑफ लिविंग को और अर्बनाइजेशन, लोग गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उसको देखकर मैं तो यही बोलूंगा हर आदमी ये फीचर्स को अपने में ढूंढने की कोशिश करे। और अगर नहीं मिल रही है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर मिल रही है तब तो आपको ध्यान देना है। तो कौन से ये फीचर्स हैं? सबसे पहले फीचर्स कौन कौन से चीजें देखनी है उसके पहले मैं आपको बताऊंगा। जिन ही घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनके पूरे घर को, चाहे वो बड़े हो या उम्र में उनसे कम हो, सबको ध्यान देना है कि उनको भी डायबिटीज होने का रिस्क है। दूसरा, जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उन लोग में भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति बनती है, उन लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उनमें प्यूबर्टी आ रही है मतलब कि उन लोग की अभी शरीर बढ़ना शुरू हो गया है, फीमेल्स में मेंसेस चालू हो गए हैं, मेल्स के बियर्ड आने लगे हैं या फिर उनके शरीर में हेयर पैटर्न चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि वो एडोलेसेंट्स में आ रहे हैं, वो भी एक स्थिति होती है जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस नेचुरली होता है। मैंने आपको बोला प्रेगनेंसी या प्यूबर्टी, ये सब जो स्थिति है इसमें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये सब फिजियोलॉजिकल होता है, वो समय के साथ नॉर्मलाइज भी हो जाता है। लेकिन 6 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां अगर आप पहले से समझ ले कि हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसके वजह से आप बहुत बेटर अपना केयर कर सकते हैं। पहली सिचुएशन, वजन ज्यादा होना यानी कि मोटापा होना। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक साइन है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है और आपको कम खाने के बाद भी आपका वजन बढ़ते जा रहा है। ये एक साइन इंसुलिन रेजिस्टेंस का हो सकता है और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट और मोस्ट कॉमन साइन है। दूसरा, पीसीओडी या पीसीओएस। आजकल की फीमेल्स काफी कॉमनली ये एक्सपीरियंस कर रही होगी, डॉक्टर साहब मेरा वजन बढ़ते जा रहा है, मैं तो उतना खाती भी नहीं हूँ, मेरे मेंसेस या मेरे मासिक जो है बहुत ज्यादा इरेगुलर हो गए, 2-2, 3-3 महीने तक आते नहीं है। तो ये सब सिचुएशन को हम लोग, इसका एक कॉमन डायग्नोसिस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये कंडीशन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से ही होती है। अगर आपको आज के दिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से पीसीओडी या पीसीओएस हो रहा है जो कि एक फीमेल में होता है, तो आगे जाकर आप बहुत हाई रिस्क में है कि आपको डायबिटीज हो जाएगा। अगर आप इसी समय पर सही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप पीसीओडी को भी करेक्ट कर लें और उसी के साथ आप अपने आप को डायबिटीज से प्रिवेंट भी कर सके। तीसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको बोलते हैं NAFLD। इसका मतलब आपका अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा नहीं है लेकिन आपको फैटी लिवर की बीमारी है, मतलब आपके लीवर में फैट जम रहा है। ये एक अपने आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक साइन है। अगर आपको बॉर्डरलाइन डायबिटीज है या आप देख रहे हैं कि आपने कुछ समय पहले शुगर रेगुलर चेक किया था तो आपका फास्टिंग शुगर नॉर्मल रेंज में था, अब धीरे धीरे साल भर साल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, या आपका बॉर्डर में शुगर आ रहा है, ये खुद अपने आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। नेक्स्ट 5वां नंबर जो है, ये बहुत एक क्लासिकल फीचर है। अगर आप अपने आसपास के अपने आप को एकदम क्लियरली, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बात है, इस पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस या मुझे हो सकता है।
इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है जहां आपको शरीर में बहुत ज्यादा छोटे छोटे मस्से होते हैं जिसको हम लोग स्किन टैग्स बोलते हैं, और दूसरा या गर्दन के पीछे या फिर आपके आर्म्स के क्रीज लाइन में या एल्बो के क्रीज लाइंस में यहाँ पर आपका काले दाग पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जेनाइटल्स एरिया में जितने भी जगह हमारे बॉडी में क्रीजेस हैं या लाइंस पड़ती है वहां काले मोटे दाग पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये बहुत ही अर्ली फीचर है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। आजकल बहुत सारे यंग बच्चों में, एडोलेसेंस में देखा जा रहा है कि उन लोग मोटे हैं, उन लोग को इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए छोटे छोटे टैग्स हो गए हैं, उनके गर्दन में काले काले दाग पड़ गए। ये जो सिचुएशन है ये एक बहुत अर्ली फीचर है ओवरवेट के साथ। अगर आप इसी समय अगर आप डायग्नोस कर ले, पता कर ले कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है और सही चीजों को फॉलो करें, हो सकता है कि इस पर्सन को या इस बच्चे को डायबिटीज हो ही ना और आप इसको एकदम बचा सके। यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो 6 चीजें ये हैं। अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा, डॉक्टर साहब आपकी बातें सुनकर अब थोड़ा सा डर सा लग रहा है, क्या मैं किसी कारण घर में पता कर सकता हूँ कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है? क्या कोई तरीका है? तो ये सवाल का जवाब में मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, बहुत सारी चीजें, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई चीजें एडवांसमेंट हो रही है, लेकिन एक लोकल डॉक्टर के गाइडेंस में या लोकल डॉक्टर जिसपे आपका बहुत विश्वास है, अगर वो फिजिशियन हो, डायबिटोलॉजिस्ट हो, उनके गाइडेंस में अगर आप कुछ चीजें करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, जिसको मैं अभी आगे बताऊंगा। अगर आपको ये जानना है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं और मैं घर में बैठे बैठे कैसे जानूं, तो एक फॉर्मूला है जिसका नाम है HOMA-IR। HOMA-IR एक ऐसा कैलकुलेटिंग मेथड है जिसमें अगर आप अपने ब्लड टेस्ट दीजिए, फास्टिंग ब्लड शुगर दीजिए और फास्टिंग इंसुलिन लेवल टेस्टिंग के लिए दीजिए, उसके जो रिपोर्ट्स आएंगे वो मैंने आपको नीचे एक लिंक दिया है जिसमें HOMA-IR कैलकुलेटर है, उसमें आप डालिए। और अगर आपकी वैल्यू 2.58 से ज्यादा आती है, इसका मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ये जो 2.58 जो वैल्यू है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है। साउथ इंडिया में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग, हर जगह की अलग अलग होती है। तो वो आप अपने लोकल फिजिशियन से या डायबिटोलॉजिस्ट या जिन डॉक्टर पे आपको बहुत विश्वास है उनसे डिस्कस करके इस चीज का कंफर्मेशन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ऐसा मुझे लग रहा है और ये काफी ज्यादा चांसेस है कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, प्लीज आप दुखी मत होइए। हम लोग मिलकर साथ में एक साथ चलकर आगे बढ़ के हम लोग इस चीज से फाइट करेंगे। अगर आपको डायबिटीज नहीं हुआ है और आपको सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस के फीचर्स हैं, इसका मतलब है कि आप अपने डायबिटीज को होने से रोक सकते हैं। आप 7 से 10 साल पहले ही पता कर लिए कि मुझे आगे जाकर डायबिटीज हो सकता है, और सही स्टेप्स फॉलो करके आप और मैं मिलकर अपने आप को बेस्ट हेल्थ में रख सकेंगे, डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकेंगे। लेकिन देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, ये छोटा 2-4 मिनट के डिस्कशन से इसका कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे आगे आने वाली वीडियो की इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो मैं क्या करूं, इसको आप अगर देखना चाहेंगे तो प्लीज देखिए। तो अगर मैं आज के पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं तो आज आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ये कितना कॉमन है। आस पड़ोस के लोग, हमें या हमारे परिवार के कितने लोग इससे जूझ रहे हैं और देखते ही देखते उनको एक दिन 7, 8, 10 साल में उनको डायबिटीज हो जाएगा। तो इन 6 टाइप्स के लोग जिन्हें आप जानते हैं, इनमें से आप हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। अगर आप उनको जानते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको केयर करना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनको डायबिटीज ना हो, तो आप प्लीज ये वीडियो उनसे शेयर करिए। उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि आप सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर वो चाहे तो बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो सही समय पे सही डायग्नोसिस करके सही ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से बचा सके। और हम लोग इस तरीके से मिलकर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की भी मदद कर रहे हैं डायबिटीज से लड़ने के लिए। थैंक यू।